हेलो अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज़ अरशद खान फ्रॉम कराची अकेडमी। आज हम बिजनेस स्टडीज़ ए लेवल जिसका कोड है 9609/32 फरवरी मार्च 2021 का पेपर हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 1 से 3 तक ऑलरेडी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, आप इसको आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये एक न्यूमेरिकल भी है, एक छोटा सा के रेफरेंस टू अपेंडिक्स 1, कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो उसमें से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के हवाले से इनकम स्टेटमेंट ये दी हुई हमें। रेवेन्यू है 13.2 मिलियन, कॉस्ट ऑफ सेल्स है 10 मिलियन और एक्सपेंसेस है 2.4 मिलियन। हमें इन्वेंट्री टर्नओवर मालूम करना है। वेरी सिंपल फार्मूला, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑलरेडी गिवन है 9.2 मिलियन, तो सॉरी कॉस्ट ऑफ सेल्स 10 मिलियन है। इन्वेंट्री में जो अगर आप देखें तो इन्वेंट्री इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स। तो आप अगर इसके इंसर्ट्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये डाटा मिल जाएगा, मगर मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, शायद हो मेरे पास कि देखिए इन्वेंट्री ये लिक्विड एसेट 0.4 है, करंट एसेट 1.4। तो 1.4 से 0.6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.8 आ जाएगा करंट एसेट्स। ठीक है, तो ये इन्वेंट्री हमारे पास आ गई। तो इन्वेंट्री का क्या फार्मूला, कॉस्ट ऑफ सेल्स है 10 और 0.8 है इन्वेंट्री, तो ये आ गया हमारा 12.5 टाइम्स जो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अच्छा रेशियो है। 12.5 का मतलब ये कि हर महीने इन्वेंट्री मूव हो रही है, साल में 12 टाइम्स जो है ये इन्वेंट्री मूव हो रही है। ये 4 नंबर का सवाल है, सिंपल कैलकुलेशन आपको देना है और कोई डिफाइन नहीं करना है। इसका 4B है। 4B है, यू मे रेफर टू योर रिजल्ट्स फ्रॉम A4A एंड अदर इंफॉर्मेशन, असेस द लाइकली इम्पैक्ट ऑन BFB एडॉप्शन ऑफ लीन प्रोडक्शन टेक्निक। अगर लीन प्रोडक्शन टेक्निक पे जाते तो क्या होता था, सबसे पहले हम देख लेते लीन प्रोडक्शन होती क्या चीज़ है। लीन प्रोडक्शन मीन रिड्यूसिंग ऑल फॉर्म ऑफ वेस्ट, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी लीन प्रोडक्शन में आ जाती है। TQM है, क्वालिटी सर्कल है, सेल प्रोडक्शन है, JIT है, ये सब के सब लीन प्रोडक्शन का पार्ट है। तो पहले हम इन सब को समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ है। TQM क्या चीज़ है? TQM इज़ ए कानबान सिस्टम टू मेक असेंबली लाइन मोर इफिशिएंट, सो कीप जस्ट इनफ इन्वेंट्रीज टू फुलफिल कस्टमर ऑर्डर्स एज दे वर जनरेटेड। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ये कि आप कानबान सिस्टम रखते हैं जिसमें से आपका एफिशिएंट सिस्टम होता है ताकि इन्वेंट्री कम से कम रहे, और जो कस्टमर का ऑर्डर है उसी हिसाब से आप इन्वेंट्री लेकर चलते हैं। क्वालिटी सर्कल क्या है? क्वालिटी सर्कल इज ए पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट टेक्निक्स that enlist the help to employees in solving problems related to their own jobs. Circles are formed of employees working together in an operations who meet at intervals to discuss problems of quality and devise solution for improvements. ये क्वालिटी सर्कल कहलाती है। क्वालिटी सर्कल्स में ये कि आप जो है विद इन सेक्शन विद इन डिपार्टमेंट वर्कर्स के आप एक टीम बना देते हैं, वो खुद ही आपस में डिस्कस करते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो किस तरह से उसको इम्प्रूव करें क्वालिटी के हवाले से या किसी भी काम के हवाले से। तो ये क्वालिटी सर्कल जापानीज़ कंपनी में ये बहुत ही इम्प्लीमेंट है, बहुत ही। दूसरा है कि सेल प्रोडक्शन। सेल प्रोडक्शन इज़ अ फॉर्म ऑफ टीम वर्किंग एंड हेल्प्स इंश्योर वर्कर्स कमिटमेंट as each cell is responsible for complete unit of work which Hasberg would view as a part of job inventory। यानी सेल प्रोडक्शन में ही कि आप जो मुख्तलिफ छोटी छोटी टीम बता देते हैं और वो अपने एरिया के रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंप्लीट टास्क को किस तरह से करना है, क्या करना है। तो उससे ये रहता है कि टीम बिल्डिंग बढ़ रही होती है और लोगों को जॉब मैनेजमेंट मिल रही होती है। तो ये एक है। अच्छा, JIT का, JIT इज़ अ फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट that requires working closely with suppliers so that raw materials arrives at as production is scheduled to begin, but no sooner. The goal is to have the minimum amount of inventory on hand to meet demand. JIT just in time, यानी आपका कस्टमर सप्लायर्स जितना अच्छा रिलेशनशिप हो गया तो आपको टाइमली, यानी जब आपको प्रोडक्शन हो, जब आपकी रिक्वायरमेंट हो उसी टाइम पे इन्वेंट्री दे, ना कि आपको इन्वेंट्री अपनी मर्ज़ी से ला के दे और आपके पास इन्वेंट्री जमा हो जाए। अच्छा, उसके अलावा लीन प्रोडक्शन में इन्वेंट्री टर्नओवर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जितनी आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर होगी उतनी ही अच्छा वो लीन प्रोडक्शन को आपको हेल्प करेगी। अच्छा, अगर हम इसके जो हमने नॉलेज है, जो चीज़ें हमने देखी हैं उसके एप्लीकेशन के हवाले से आ जाते हैं। तो इन्वेंट्री टर्नओवर ऑफ 12.5 इन्वेंट्री करंटली है, जैसे भी अपने ऊपर सॉल्व किया कि इन्वेंट्री टर्नओवर जो है 12.5 है।
जो कि अच्छे साइन है, यानी फॉर अप्रोक्सीमेटली 1 महीने की आप इन्वेंट्री रख रहे हैं। हाई लेवल ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स टू इंश्योर डिमांड इज मेट। हाँ, मगर ये हाई इन्वेंट्री जो फिनिश गुड स्टॉक जो है ना उनके पास बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनको कस्टमर की डिमांड जो पूरी करनी है। प्रॉब्लम ऑफ फोरकास्टिंग डिमांड दैट BFB आर फेस्ड। अच्छा, BFB के पास जो है इंसर्ट्स में बताया था सवाल में कि इनके पास जो ना फोरकास्टिंग की इनकी प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉपर फोरकास्टिंग कर पा रहे हैं। मेनी कंपोनेंट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन, सो GIT कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। जैसे हमने ऊपर बात की लीन प्रोडक्शन GIT, तो GIT यहाँ पे नहीं इम्प्लीमेंट हो सकती क्योंकि इनकी कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से इनके पास चीज़ें आ रही है। लिमिटेड एक्सपीरियंस ऑफ ऑपरेशंस मैनेजर। अच्छा, लीन के लिए आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज होना चाहिए, कंट्रोल और मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें चाहिए कि जो कि ऑपरेशन मैनेजर के पास नहीं है। शिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन टू न्यू फैक्ट्री, फिर उसके साथ साथ एक कंपनी का ये भी BFB का एक और भी प्लान है कि वो नई फैक्ट्री की तरफ शिफ्ट हो, तो वो उसमें भी इनको ये प्रॉब्लम करेगी। अगर हम एनालाइज करें तो बाय रिड्यूसिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ वेस्ट BFB विल मोर एफिशिएंट एंड दिस विल रिड्यूस यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेकिंग BFB मोर कम्पिटिटिव। जाहिर बात लीन का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वेस्ट को आप कंट्रोल करें और रिड्यूस करें, तो जाहिर बात उससे सिस्टम खुद ब एफिशिएंट हो जाएगा और उससे आपको सेविंग मिलेगी। थ्रू क्वालिटी सर्कल सेल प्रोडक्शन गिविंग वर्कर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी में इंक्रीज मोटिवेशन, इम्प्रूव क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी मेकिंग BFB मोर कम्पिटिटिव। जैसे हमने ऊपर बात की क्वालिटी सर्कल है या सेल प्रोडक्शन जो है, इससे वर्कर को और मोटिवेशन मिलती है, इसमें वो क्वालिटी इंप्रूव होगी और प्रोडक्टिविटी भी आपकी इंप्रूव होगी। ट्रेनिंग कॉस्ट विल बी रिक्वायर्ड दस इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ BFB। मगर हाँ, लीन प्रोडक्शन में आपको ट्रेनिंग देनी होगी अपने एम्प्लॉइज़ को, अपने स्टाफ को, वर्कर को, क्योंकि जो इस चीज़ के आदी नहीं थे। कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन विद कंपोनेंट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड विल मेक GIT प्रोडक्शन डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट बिकॉज लीड टाइम इज़ लॉन्ग। ज़ाहिर है जहाँ पे आपका इंपोर्ट्स इन्वॉल्व हो जाती है, दूसरे ममालिक से इन परचेजिंग इन्वॉल्व हो जाती है, तो उसमें फिर GIT नहीं हो सकती। GIT से आपके लोकल जो सप्लायर्स हैं जो आपके नियर बाई में हैं उनके साथ आप कर सकते हैं, तो ये भी एक मामला है BFB के लिए। अच्छा, अगर हम इसको इवॉल्व करें, एवेल्यूशन पे हम जाते हैं कि एवेल्यूशन क्या कह रही है हमारे इस बारे में, पूरी जो हमने स्टडी की है। तो elements that the evaluation judgment might depends on effectiveness will depend on the supply relationships and reliability of receiving supplies when needed given complex supply chain and significant transport distance. This may be a difficult due to long lead time। क्योंकि देखिए लीन के लिए GIT के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका सप्लायर से रिलेशनशिप कैसा और रिलायबिलिटी कितनी है। और जैसे कि सवाल में बताया गया है कि ये एक कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन है और इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का टाइम लगता है, तो इसका ऑटोमेटिक लीड टाइम बढ़ जाता है, तो ये एक बहुत मुश्किल है उनके लिए। BFB हैज़ नॉट बीन एबल टू प्रेडिक्ट डिमांड एक्यूरेटली जस्ट thus GIT risk lost customers if demand is underestimated, it says और प्रॉफिट श्रिंकेज, इससे सेल्स और प्रॉफिट दोनों आपकी श्रिंकेज हो सकती है, क्योंकि इनके पास जो प्रोडक्शन के जो फोरकास्टिंग है या प्रेडिक्शन जो है वो बहुत मुश्किल है। अगर वो आपकी सही नहीं होगी तो उससे ज़ाहिर बात आपकी GIT हिट करेगी और ऑटोमेटिक प्रोडक्शन भी आपकी हिट करेगी और सेल्स और प्रॉफिट का भी उस पर इम्पैक्ट आएगा। BFB is to check inventory turnover high or low compared to competitor to make the low investment in inventory। तो हमें साथ साथ उसके साथ हमें ये देखना होगा कि हम जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारा बाज़ाहिर तो अच्छा लग रहा है, मगर क्या इंडस्ट्री में या कंपटीटर यही इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लेके चल रहा, अगर ये चल रहा तो फिर तो इट्स गुड। सिग्निफिकेंस अदर फैक्टर्स दैट मे बी आल्सो इम्पैक्ट सक्सेस ऑफ द लीन प्रोडक्शन, और भी लीन प्रोडक्शन के लिए और भी चीज़ें चाहिए। एक तो ये कि न्यू फैक्ट्री, न्यू वर्कर्स एंड सो नो इन ग्राइंड कल्चर टू ओवरकम, इसलिए नए फैक्ट्री होंगी, नई कल्चर होगा, नए लोगों, तो उसमें भी इन लोगों को मिलना जुलना और घुल मिल जाना एक बहुत मुश्किल होगा। BFB शुड गो इन पार्शियल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लीन प्रोडक्शन। मेरे ख्याल से BFB को पार्शियली जाना चाहिए लीन प्रोडक्शन में, ना कि कम्प्लीटली जाए। एक ये हो सकता है BFB बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ वेरी, क्यों कि BFB का बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत डायनामिक है, कंपनी मुल्क के हालात बहुत डायनामिक है। BFB चेन ऑफ कमांड कंट्रोल इज सेंट्रलाइज। अच्छा, दूसरी बात है कि इनका चेन ऑफ कमांड और कंट्रोल सेंट्रलाइज है। और थर्ड ये कि दे नीड टू हायर मोर एजुकेटेड एक्सपीरियंस पीपल टू इम्प्लीमेंट लीन प्रोडक्शन विच इज़ वेरी कॉस्टली। उसके साथ साथ जब आप लीन प्रोडक्शन करने जा रहे हो तो उसके लिए आपको स्टाफ लोग भी बहुत ही एजुकेटेड चाहिए, तो जो कि एक कॉस्टली प्रोसेस है। सो BFB तो इससे ये पता चलता है कि BFB कैन इम्प्लीमेंट क्वालिटी सर्कल एंड मोर फोकस ऑन इन्वेंट्री कंट्रोल।
उसके साथ साथ बीएपी को क्वालिटी सर्कल और इन्वेंट्री टर्नओवर पे बहुत ज़्यादा फोकस करने पड़ा। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 4 है। मैंने काफ़ी अच्छे तरह से इसको आपको डिफाइन कर दिया है, समझा दिया है। आप इसको देखें, इसमें फिर भी कोई ऐसी चीज़ हो तो आप हमें बताइएगा, तो हम इंशाल्लाह ताला उसको आपको सॉल्व करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।